क्या कोई ऐसा ब्रह्मांड है जहां आप एक मशहूर अभिनेता हैं, या कोई ऐसा जहां पृथ्वी पर इंसान का कभी जन्म ही नहीं हुआ? ये सवाल अब केवल कल्पना नहीं रही। आज हम बात करेंगे मल्टीवर्स थ्योरी की, एक ऐसी थ्योरी जो कहती है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे लाखों करोड़ों या शायद अनंत ब्रह्मांड अस्तित्व में है। चलिए आज एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यूनिवर्स यानी सब कुछ, वो समय जिसमें हम जीते हैं, वो स्थान जहां हम रहते हैं, और वो हर चीज जिसमें हमारा अस्तित्व बना है। धरती, तारे, आकाश और यादें। पर क्या आप जानते हैं हमारा ये यूनिवर्स सिर्फ एक ही हो सकता है करोड़ों यूनिवर्स में से। चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। यूनिवर्स का मतलब होता है ऑल दैट एग्जिस्ट, यानी टाइम, स्पेस और मैटर। वो हर चीज जो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, सब इसी यूनिवर्स का हिस्सा है। पर जितना बड़ा ये यूनिवर्स है, शायद उससे भी बड़ी एक सच्चाई है जिसका नाम है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का मतलब है ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक यूनिवर्स में आप हैं जैसे अभी, तो दूसरे में शायद आप कभी पैदा ही नहीं हुए। एक यूनिवर्स में पृथ्वी है तो किसी और यूनिवर्स में शायद वो कभी बनी ही नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हर बार जब आप कोई फैसला लेते हैं जहां आपने वो दूसरा फैसला लिया होता है। क्वांटम फिजिक्स और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे विज्ञान इसे सपोर्ट करते हैं। मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहती है कि हर संभावना की अपनी एक दुनिया होती है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये सारे यूनिवर्स अलग अलग डायमेंशंस में होते हैं, लेकिन ये सब अभी तक विचार है, अभी तक जिनका हमें कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला। फिर भी सोचिए, अगर मल्टीवर्स सच है तो कहीं ना कहीं कोई और आप भी इस वक्त जी रहे हैं, एक अलग दुनिया में, एक अलग कहानी में। क्योंकि शायद हमारा यूनिवर्स बस एक बूंद है उस अनंत ब्रह्मांड का जिसे हम कहते हैं मल्टीवर्स। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी। जब एक कण को मापा जाता है तो वह कई संभावनाओं में विभाजित हो सकता है। हर संभावना के लिए एक नया ब्रह्मांड बनता है। इसका उदाहरण ये है, अगर आपने चाय चुनी, एक ब्रह्मांड बना। अगर आपने कॉफी चुनी, दूसरा ब्रह्मांड बना। दूसरा है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का मतलब, क्या आपने कभी सोचा है हमारा ब्रह्मांड अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया, इतना बड़ा कि उसकी कोई सीमा नजर नहीं आती? तो इसका जवाब छिपा है एक रहस्यमय घटना में, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। हमारा यूनिवर्स एक बिंदु जितना छोटा था, अकल्पनीय रूप से गर्म, घना और अनंत ऊर्जा से भरा हुआ। फिर एक पल आया, एक 0 सेकंड से भी कम समय में वो बिंदु अचानक फैल गया, इतना तेज, इतना विशाल कि समय और स्थान दोनों हिल गए। इसे ही कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ब्रह्मांड का एकदम से तेजी से फैल जाना, एक ऐसी एक्सप्लोजन जो कोई चीज बाहर फेंके बल्कि खुद स्पेस का फैलना। अब जरा सोचिए, अगर ये इन्फ्लेशन बस हमारे यूनिवर्स में ना हुआ हो, अगर ये प्रक्रिया बार बार अलग अलग जगहों पर हो रही हो, हर बार एक नया यूनिवर्स बन रहा हो, तो वो जगह जहां ये सब हो रहा है उसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स। और जो अलग अलग यूनिवर्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है बबल यूनिवर्स। कल्पना कीजिए एक उबलते पानी की, उसमें बुलबुले उठते हैं एक के बाद एक। हर बुलबुला एक अलग यूनिवर्स है। किसी में भौतिकी के नियम अलग हैं, किसी में समय तेज चलता है और किसी में प्रकाश ही नहीं है। और हमारा यूनिवर्स बस उन लाखों करोड़ों बुलबुलों में से एक बुलबुला है। ये बुलबुले एक दूसरे से इतने दूर हैं, इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि कोई कभी एक बुलबुले से दूसरे में नहीं जा सकता। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने हमें बस एक यूनिवर्स नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें हर पल नए यूनिवर्स जन्म ले रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड बस एक बुलबुला है, एक अनंत, अनदेखे, अनजान समुद्र में, जिसे हम कहते हैं मल्टीवर्स। बिग बैंग के बाद तुरंत एक तेजी से फैलाव हुआ, इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह फैलाव हर जगह एक समान नहीं रुका। हर बबल एक नया ब्रह्मांड बना। हमारा ब्रह्मांड बस एक बबल है, बाकी अनगिनत बबल्स ब्रह्मांडों में छुपे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में केवल 3 नहीं 11 डायमेंशंस हैं। हमारा ब्रह्मांड एक ब्रेन है, जैसे कागज का पन्ना। ऐसे कई ब्रेन्स जो हमारे हायर डिमेंशंस में तैर रहे हैं। इनके टकराव से नया बिग बैंग हो सकता है, यानी एक नया ब्रह्मांड। अगर कोई यूनिवर्स मैथमेटिकली पॉसिबल है तो वह कहीं ना कहीं मौजूद है।
जहां भौतिकी के नियम अलग हैं, या वक्त उल्टा चलता है, या ग्रेविटी ही नहीं है। क्या मल्टीवर्स बस एक कल्पना है, या हमारे ब्रह्मांड में ही कुछ ऐसे संकेत हैं जो किसी और दुनिया के अस्तित्व की गवाही देते हैं? चलिए जानते हैं वो 3 रहस्यमय संकेत जो मल्टीवर्स के सच होने की संभावना को और गहरा कर देते हैं। पहला संकेत छिपा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में, यानी बिग बैंग के बाद बची हुई वो गर्मी जो पूरे यूनिवर्स में एक समान नहीं चाहिए थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा इस रेडिएशन में कुछ अनसर्टन घटनाएं हो रही हैं, जैसे अचानक ठंडे या गर्म धब्बे या एक दिशा में ज्यादा शक्ति। ऐसा क्यों होता है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं शायद किसी और यूनिवर्स की ग्रेविटी हमारे यूनिवर्स से टकरा गई हो और छोड़ गई हो ये निशान। दूसरा रहस्य है डार्क फ्लो। हजारों गैलेक्सीज को देखा गया कि वह एक ही दिशा में बह रही है, जैसे कोई बाहरी शक्ति उन्हें खींच रही हो, लेकिन उस दिशा में कुछ है ही नहीं, ना कोई गैलेक्सी क्लस्टर और ना कोई ब्लैक होल। तो क्या कोई और यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स को अपनी ओर खींच रहा है? ये सवाल आज भी उलझा हुआ है। और तीसरा संकेत खुद गणित है। स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स और इन्फ्लेशन थ्योरी। जब हम इक्वेशंस को गहराई से देखते हैं तो ये थ्योरीज खुद ब खुद मल्टीवर्स की संभावना को जन्म देते हैं। मतलब मल्टीवर्स कोई विशफुल इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या ये यूनिवर्स अकेला है, या फिर वो बस एक पर्दा है और उसके पीछे छुपी हुई अनगिनत दुनियाओं का? गैलेक्सीज की दिशा और गणित की नर्म लकीरें, शायद ये सब हमें पुकार रही हैं उस सच की ओर जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। लेकिन मल्टीवर्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना लगभग असंभव है, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांडों तक पहुंचना हमारे फिजिक्स के बाहर है। मल्टीवर्स एक विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अकेले हैं? क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या हर विकल्प का कोई अल्टरनेट विजन हो सकता है? साइंस अभी उत्तर नहीं दे पाया है, लेकिन इमेजिनेशन की उड़ान शायद कभी रुकती नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप मल्टीवर्स में विश्वास करते हैं? तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में। नमस्कार।